हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और मेरे पीछे वंश बैठे हुए हैं, तो आपको क्यों नज़र आ रहे हैं? दरअसल आज ये अपनी ओला चार्ज करने को भूल गया, इसीलिए भी बैठा हुआ है। तो ओला चार्ज हो रही है और अभी थोड़ी देर में ही लेके जाएंगे। तो अभी अपने कोचिंग जाने वाले हैं, तो इसीलिए बैठे हुए हैं। और लग रहा है कि चार्ज हो गई, तो ये जाने की तैयारी कर रहा है। सो मैं भी सारे काम निपटा ली हूँ और बाल खोल के बैठी हूँ, तो बाल सूख जाए क्योंकि बाल गीले हैं। और आज था संडे, तो संडे हो या मंडे हो, मैं तो बाल धुलती रहती हूँ दूसरे दिन, ताकि बाल एकदम साफ़ रहे और खुजली वगैरह जो गर्मी की वजह से आती है ना आए, बाल एकदम साफ़ रहे। इस समय बालों को टूटना आम समस्या हो गई है और सब अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट आ गए हैं। ये लगाओ ये होगा, वो लगाओ ये होगा, कुछ नहीं होता है, सिर्फ मन का वहम है। बाल टूटना ख़त्म नहीं होगा क्योंकि खान पान की वजह से बालों में असर होता है, विटामिन की वजह से। तो हमें योग आसन एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं तो चालू कर दी हूँ थोड़ा थोड़ा करना। और फ़िलहाल तो शुरू में मेरा चालू था तो मेरा वज़न 10 किलो कम हो गया था। फिर मुझे वीकनेस ज़्यादा आने लगी तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं फैल गई, लेकिन अब मुझे फिर से चालू करना है और अपना वज़न कुछ कम करना है। स्वेलिंग की वजह से वज़न कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या ही खाए, कुछ भी खाओ तो वज़न बढ़े, ना खाओ तो भी वज़न बढ़े, तो दोनों तरफ से बढ़ ही रहा है। और सुबह मॉर्निंग में उठा नहीं जा रहा है। अब स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो उठना पड़ेगा ही, चाहे जैसे उठना है, नींद आए या ना आए, लेकिन उठना है। तो अभी तो फ़िलहाल लेट ही उठती हूँ, मतलब 6 बजे तक तो उठ ही जाती हूँ। 6 बजे पक्का ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दुकान जाना रहता है, उनको चाय नाश्ता भी बना के देती हूँ। तो लोग दुकान हो आते हैं तब तक मैं इनको चाय नाश्ता दे देती हूँ, नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद। तो यही सब चल रहा है। तो भी बज रहे हैं घड़ी में 11-20 हो रहे हैं ना। अभी मैंने मतलब खाना भी नहीं बनाया है, अभी जा रही हूँ मैं, तुरंत बना देती हूँ, नहीं तो फिर डांट भी पड़ेगी। तो आज कुछ ज़्यादा वैसा नहीं बनाना है। दाल वगैरह बनानी है तो दाल में वक्त नहीं लगता है, कुकर में डालो और बन गई। खुली बनानी रहती है तो समय लगता है, तो खुली में बहुत कम बनाती हूँ, जब चूल्हे वगैरह पे बनाती हूँ। और अभी तो बारिश का सीज़न चालू हो गया, तो आज कपड़े धुल के मैंने डाले थे और बारिश आ गई तो मुझे वापस कपड़े, मतलब बारिश चली गई है, थोड़ी बहुत हुई थी, तो वापस से मुझे वो कपड़े यानी छत पे डालने हैं सूखने के लिए। तो अभी मैं ले जाऊंगी कपड़ों को, छत पे डालूंगी, तो बच्चों को जहाँ जाना है जाएंगे, फिर अपने समय पे वापस आएंगे। जब उनको छुट्टी होगी आने का तभी आएंगे। तो फ़िलहाल तो अभी इनकी चार्जिंग चालू ही है, अभी आधा घंटा लगेगा चार्ज होने में, क्योंकि आज ये सुबह भूल गया, नहीं तो रोज़ लगा देता है। तो आज इनका तो भैया धोखा हो गया। तो अभी तो बैठे हुए हैं, समय तो हो गया है लेकिन अभी गए नहीं है। बात कर लिए हैं कि यार थोड़ा लेट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, सर ने कहा ठीक है। और यही सब चल रहा है। तो धूप तो नहीं निकली, लेकिन ये है कि आसमान थोड़ा क्लीन हो गया है, तो चल के मैं कपड़े डाल देती हूँ, सूख साख जाए। मशीन के कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पानी टपा टप करेगा तभी सूखेगा। और ये सब बात है। आज संडे था तो कपड़ों की भी लाइनिंग लग गई है। तो पहले मैं दाल रख दूँगी कुकर में, उसके बाद ही कपड़े डालने जाऊँगी। बहुत बोल दिया मैंने। और कपड़े डालने के बाद मैं आप लोग से मिलूँगी। तो फ़िलहाल मैं किचन में जा रही हूँ और मैं दाल चढ़ा देती हूँ। बने नहीं तो मेरी भी दाल बनने लगेगी, घर वाले डांटने लगेगी कि अभी तक तुम कर क्या रही थी। साफ़ सफाई हो गया है, बच्चे भी हेल्प कराते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे बच्चे सब काम करवा लेते हैं मेरे साथ मिलके। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम रहती है ना, तो दर्द चालू हो जाता, ज़्यादा काम करती हूँ तो दर्द होने लगता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन मैं दवा कभी नहीं लेती दर्द की। डॉक्टर ने ना पड़ा है कि दवा मत खाना, नहीं तो तुम्हारे मतलब किडनी वगैरह ख़राब हो सकती है। ज़्यादा अधिक दर्द की दवा लेने से नुकसान होता है। दर्द की दवा लेनी नहीं चाहिए, बहुत अधिक हो रहा हो तभी आप दवा ले तो ठीक है, नहीं तो दर्द को सहना सीखो। मैंने भी सहना सीखा, पहले मैं भी नहीं सह पाती थी और दवा पे निर्धारित हो जाती थी कि आप दर्द हुआ दवा खा लो आराम हो जाता है। तो फिर वो दवा जब तक आराम करती तब तक उसके पहले कुछ नहीं होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, फिर मैं मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में।
लो मैं आ गई अब किचन में। तो किचन में मैं दाल साफ़ कर रही हूँ, तो चलना है दाल बनाने। और मैंने आप लोग को बताया ही था कि मुझे दाल बनानी है, तो आज मैं दाल ही बनाऊँगी। सबका आज बहुत दिन हो गया, दाल खाने का बहुत मन है, तो मैं आज तुअर की दाल बनाने जा रही हूँ और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तुअर की दाल तो सब लोग अक्सर ही बनाते हैं और सबके घर पे बनता है, कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ। और इस समय अचार वगैरह बने हुए हैं, तो अचारों के साथ दाल चावल खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यही मैं जुट चुकी हूँ दाल चढ़ाने। मैंने सोचा दाल पहले चढ़ा देते हैं, फिर कपड़े फैलाने चलेंगे। तो मैं आ गई किचन में और किचन में दाल चढ़ाने की तैयारी चालू है। बारिश का मौसम हो चुका है, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। आज बारिश ने तो कमर तोड़ दी। थोड़ी थोड़ी देर पे कपड़े डालो और फिर उठा के लेके भागो, फिर कपड़े डालो फिर उठा के लेके भागो, यही सब चल रहा था सुबह से। तो अभी बारिश ख़त्म हो चुकी है और हल्की हल्की सी धूप दिख रही है। तो मैं सोच रही हूँ डाल दूँ और कपड़े एकदम से सूख जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। दौड़ भाग तो लगा ही रहेगा, थक जाएंगे क्या हुआ, मगर कपड़े तो सूख जाएंगे। तो बारिश ने तो कमर तोड़ ही डाली है, तो कपड़े सुखवा के ही मैं मानूंगी, ऐसा नहीं है। तो वही मैं अब दाल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा किचन का काम निपटाने के बाद और फिर ऊपर छत पे जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धुल के रखे हैं और तीनों छत पे फैलाऊंगी ताकि जल्दी से सूख जाए। तो मेरे तो छोटे बड़े छोटे ऐसे करके छत बना हुआ है, जैसे जैसे बनता गया उसी हिसाब से ऊंचा नीचा छत है। तो वैसे ही मैं कपड़े डालते चली जाती हूँ। सब जगह मैंने रस्सियाँ बांध के रखी है कि ज़्यादा कपड़े हो तो दिक्कत ना हो, कहीं भी डाल दो वहीं से सूख जाएगा। यहाँ मैं हल्दी वगैरह दाल में डाल दे रही, नमक वगैरह। और आज मैंने बाल धुले थे क्योंकि बाल हो गए थे बहुत ही गंदे। और इस समय छुट्टियाँ चल रही है तो धुल लेती हूँ। मेरे बाल थोड़े घुंघरालू है, बाल धुलने के बाद सारे बाल कर्ली हो जाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। सबको पसंद आते हैं, मुझे ही नहीं अच्छा लगता है। तो क्या ही कर सकते, कंघी करने के बाद भी ये घुंघराले रहते हैं। तो मैंने कहा बाल खोल देती हूँ ताकि सूख साख जाए। और दाल चढ़ाने के बाद मुझे छत पे ही जाना है, तो मैंने सुलोक से बोला था सारे कपड़े तुम बाहर निकाल दो ताकि मैं जल्दी जल्दी डाल दूँ और कपड़े सूख जाए। और यहाँ मेरा किचन का काम हो गया है, तो मैं पहुँच चुकी हूँ छत पे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैं अपने मिनी गार्डन के बगल रस्सी भी लगा के रखी हूँ। तो यहाँ के कपड़े तो देख लेती हूँ, झटपट में उतार लेती हूँ, कमरे से सटके हैं और ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, दौड़ की जाओ फिसल जाओ, ये सब सीन है। तो स्लोक के एकेडमी के कपड़े रहते हैं बहुत गंदे हो जाते हैं। एक तो वाइट कपड़ा रहता है तो अक्सर धुलना ही रहता है। 3-4 सेट कपड़े हैं, ये नहीं कि एक ही है, तो उसको भी धुलो। स्कूल का भी तो बंद ही है, तो स्कूल का भी चालू हो जाएगा, बहुत सारे ड्रेस हो जाते हैं। इसलिए मैंने मशीन रखी है, क्योंकि बैठने में दिक्कत होती है, पाँव में बहुत सूजन रहती है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर भी मैं हंसने की कोशिश करती हूँ, जीने की कोशिश करती हूँ और किसी तरह अपने शरीर से लड़ने की कोशिश करती हूँ ताकि मुझे इस सब बीमारियों से दूर रहना पड़े। और यही सब रीज़न है मैं आप लोग से बात करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी से बात करती हूँ। ऐसे तो मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, ना मुझे किसी के घर जाना अच्छा लगता है। किसी के घर जाओ तो 4 बातें होती है, कुछ ना कह रहे हो तो वो भी कहते हैं कि अरे तुमने ये बोला है, इससे अच्छा अपने घर पे पड़े रहो। हाँ कोई बोल रहा है तो बोल दो, अच्छी बात है, प्रेम से कोई अपने आप को पूछ रहा है तो बात कर लो। ये बात नहीं है कि घमंड में रहो, बात करना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सभी से। और मेरा नेचर ऐसा है कि कोई भी मिलता है तो मुझे भूल नहीं पाता है। और आप लोग ने तो देखा ही होगा शॉर्ट वीडियो में कॉमेडी वगैरह बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और अपने आप में खुश रहती हूँ कि हाँ मैं कुछ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो यही सारे कपड़े डालने के बाद हम लोग खाना पानी खाएंगे। खाना भी अभी बन जाएगा। दाल तो मैं चढ़ा के आई हूँ, 2 सीटी में दाल तो बन ही जाती है। तब तक कपड़े डाल के जाऊँगी, तब तक दाल बन जाएगी। फिर चावल डालना रहेगा, क्योंकि सुबह ही मैंने आटा लगा लिया था, तो रोटियाँ अभी गरम गरम बना लूँगी। अब तो गर्मी का सीज़न है तो आटा तुरंत सानदो और तुरंत रोटी बनाओ, नहीं तो आटा ख़राब हो जाता है। चलो
ये मैं आ गई छत पे मैं इंजॉय कर रही हूँ। हवा बहुत अच्छी तरह। श्लोक ने कहा मम्मी बहुत अच्छी हवा चल रही है, आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। मौसम इतना सुहाना हो गया था, सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं छत पे घूमे जा रही थी। ये देखो ऊपर मौसम। इतना सुहाना मौसम है। ये भी अगर धुंधा बनाई थे। पानी नहीं बरस रहा है। पानी नहीं बरस रहा, मौसम खाली चढ़ा हुआ है, पानी नहीं बरस रहा है। हम लोग आए थे यहाँ एंजॉय करने, हवा अच्छी चल रही थी और साथ में बादल भी देख सकते हैं आप लोग। बहुत सारे काले काले बादल आए, देख के दिल खुश हो गया। और मैं आ गई छत पे भागी भागी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ कितना जोरदार मौसम, लेकिन हवा की वजह से लग रहा है बारिश नहीं होगी। सिर्फ भगवान लालच देते हैं, फल नहीं दे रहे हैं। सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसके बाद तो धूप बहुत ज़्यादा है। और अभी क्या है देखिए, मौसम बहुत तगड़े से है, लेकिन हवा चल रही है, इसकी वजह से बारिश असंभव। ओह माय गॉड, लोग को देखो, ये दौड़ के आई। ये सर फोड़ोगे मम्मी का, सर के ऊपर ही डाले हो। तुम्हारा तो कोई भरोसा ही नहीं है। प्रैक्टिस के चक्कर में मम्मी का सर फोड़ दोगे। ये आई, हवा बड़ी जोरदार है। केचम कैच, केचम कैच। चल नीचे चले, बहुत हवा है। लाइट भी गई ना, ऐसे भी नहीं चल रही होगी। ओह माय गॉड, हवा 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 ही। वाओ, सभी लोग अपने अपने छतों पे आ गए हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉल फेंकने की प्रैक्टिस, कैच पकड़ने की प्रैक्टिस और मेरा सर तोड़ने की प्रैक्टिस, है ना। सर ही तोड़े जा रहे हो मेरा। वाह वाह, चले नीचे चलते हैं। बस करो, मम्मी को लग जाएगी। बारिश आ गई, बारिश आ गई। छींटे पड़ रहे हैं। चले नीचे चलते हैं। सो मैं अब चल रही हूँ नीचे, क्योंकि आ गई है बारिश और हवा भी बहुत तेज है। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बारिश आ गई, तुम्हारा जब मन कहे तब आओ। शाम हो गई है और देखिए लाइट जल रही है, मरकरी वगैरह की सारी लाइटें जल गई है। तो मैं चल रही बर्तन वर्तन धुल लेती हूँ। अरे बेटा अलग, पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे। और शाम का वक्त हो ही गया है, तो भैया भी आए थे और चाय नाश्ता हम लोग का हो गया। चाय नाश्ता करने के बाद अपना चलो किचन क्लीन कर लेती हूँ और बर्तन भी धो ले रही हूँ। बर्तन भी पड़े हुए हैं, मौसम बहुत तगड़े से चढ़ा हुआ है, शायद बारिश हो सकती है। अभी जब मैंने पहले बताया था कि बारिश होने वाली है, तो थोड़ी सी हुई थी, थोड़ी सी, मतलब छीटा छाटी, और बारिश नहीं हुई। तो भी शायद हो सकती है। मौसम बहुत यानी तगड़े से है, तो बारिश हो सकती है। और यहाँ से लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनको मैं डांटती रहती हूँ, क्योंकि पेड़ पौधों पे बोल लगती है ना, तो टूट जाता है, लगती है। झूठ बोल रहे हो। तो चलते हैं, काम निपटा लेती हूँ। और मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, अगर न्यूज़ हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे से अच्छा डालती हूँ, कोशिश करती हूँ। आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है, क्या बात है, कुछ भी हो तो डालें। आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और चल रही मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए।